शरह सूद में मजीद 2% कमी, पॉलिसी रेट 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून से अब तक 9% कमी हो चुकी। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, कहा फैसला मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। उधर स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,15,000 और 16,000 की दो सतहें अबूर। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी, 1,16,169 पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता। हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझती हैं कि तारीख इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफहमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। सिर्फ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाए और जो 33-34 बिलियन डॉलर जो है हर साल आते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, फिर जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं विजिट करते हैं तो 3-4-5 बिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लोग जो गए वो तो अपने घरों को पैसे भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, मिडिल ईस्ट को माइनस कर देंगे। और इन हालात में अगर 3-4 बिलियन डॉलर्स की कमी आती है तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही, तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक फौरी शुरू करने से पीछे हट गई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ से कहते हैं सिविल नाफरमानी तहरीक कब और कैसे शुरू होगी, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश पीटीआई की कमजोरी नहीं। हुकूमत बचगाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मुज़ाकरात से मसाइल के हल के हामी। तकरीब से खिताब में बोले डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइन। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी से बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल आमद। इंतजामिया ने अली अमीन गंडापुर को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। जेल अमले ने कहा जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं। वज़ीर आला KP का काफिला वापस चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तमाम सरकारी इदारों से डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन। डिजिटल पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम से लिंक होगा। किसी की ID, असासे, मौजूदा ज़िंदगी की मालूमात एक जगह होंगी। कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। चारों वज़राए आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर ममलकत बराए IT शिज़ा फातिमा कहती हैं नेशनल डिजिटल कमीशन 5 साल का लाहे अमल पेश करेगा। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत मईशत को डिजिटाइजेशन करने के लिए कोशा है। डिजिटल कम्युनिकेशन और IT से मौश की तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर ममलकत का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़ कहा। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। मोबाइल नंबर पर भी VPN रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देती गई। चेयरमैन PTA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। PTA हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म या हुकूमती हिदायत पर सर्विसेज ब्लॉक करते हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड VPN की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी। जो VPN रजिस्टर्ड हो जाता है उसे किसी किस्म के मसाइल नहीं आते।
26 नवंबर एहतजाज केस के 57 मुलजिम मुकदमे से बरी, ATC का मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म। अदालत की मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमों को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ, शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शामी मुतकुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 40 मुजाहिरीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुलजिमान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर सियासी मामला। सेनेटर फैसल वाटा के एक्स पर पैगाम, कहते हैं आइंदा दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात होते देख रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का मसला भी हल होगा। MQM और बाप की नुमाइंदगी का मामला भी तय हो जाएगा। PTI से मामला जमहूरी तरीके से ही अंजाम पाएंगे। इंशाल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। I've had the privilege of engaging with the Chinese leadership and also with the business executives of some of the most innovative companies in sectors such as agriculture, healthcare, education, financial, automobiles, IT, AI, machine learning, e-commerce, semiconductors, robotics, and not just in the country but the world. Enterprises in Punjab can gain immensely by fostering partnerships between these leading China-based companies. I have come to China with an invitation that includes special incentives and possibilities for Chinese businessmen to invest in Punjab. पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती हुई मैशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सिर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारों के लिए सहूलत फराहम करेगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत का APS पेशावर के शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का अयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। आइए एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए पुररस्म होकर अयादा करें। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिया APS ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इंतहा पसंदी की बुनियादी असबाब को हल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, APS शहदा की कुर्बानियाँ हर पाकिस्तान के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, शहदा का गम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। शजील पेमन ने कहा, ये सानिया हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला देता है। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के हल के लिए हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। एक बड़े फंड मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस होना या रखना वक्त की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर पर माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। क्लाइमेट फाइनेंस के बायस ही क्लाइमेट जस्टिस मुमकिन है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मसाइल का सामना है।
गवादर पोर्ट को इलाकाई रवाबत के मरकज में बदला जा रहा है। गवादर बंदरगाह से समंदरी इक्तसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन बहर हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान बहर हिंद के इलाके में समंदरी ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। मुस्तकबिल की आलमी मुआशी तरक्की मशरकी ममालिक पर मुनहसर करेगी। शहर के 70% इलाकों में पानी नहीं। पानी की लाइनों को मनसूबाबंदी के तहत जोड़ा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं, लोगों को लाइनों में पानी चाहिए, टैंकरों के जरिए नहीं। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इसमें इत्तेहाद की जरूरत है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की तैयारी। बिल आज ऐवान में पेश किया जाएगा। अरकान की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना है। बिल की मंजूरी के बगैर तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी। अमन आमा से मुतालिक बहस भी एजेंडे का हिस्सा। का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधे उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। न मेरे से मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता। मेरे होते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके, कभी मुझसे मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को दाव पर लगा दें। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बारिश का इम्कान। स्कर्दू, लेह, अस्तोर में कम अज़ कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। गोपस -7, गिलगित बगरोट कलात में -5 रहा। हुंजा -4, डीर और कालाम में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और कोयटा में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान और लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 10, हैदराबाद में 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की PCB पर तनकीद। कहते हैं, क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर PCB हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। सिलेक्शन मामलात से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो मैच की प्लानिंग कैसे हो सकती थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर भी मुझसे राब्ता नहीं किया गया। टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करना भी नाराजगी का अहम सबब करार। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 105 रन का हदफ नेपाली टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और साल 2024 में हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इनसाइड आउट 2 का राज। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद का बिजनेस किया। डेडपूल एंड वुल्वरीन कमाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। एनिमेटेड फिल्म डिस्पेकेबल मी 4 तीसरे नंबर पर है।